ये PYQ है 2022 का, जो तीन इक्वेशन दिया गया है और इसको गॉस जॉर्डन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लिख रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे द गिवन प्रॉब्लम इज, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया रहेगा सेम टू सेम उस इक्वेशन को लिख देंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर 2x माइनस 3y प्लस 4z, इसको कर लेते हैं इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन अभी नहीं मानते हैं, बाद में देखेंगे, अगर इसका ज़रूरत पड़ेगा तो इसको इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। तो अगला है 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। सबसे पहले लिखेंगे द गिवन प्रॉब्लम इज, और जो प्रॉब्लम होगा उसको सेम टू सेम लिख देंगे। अब लिखेंगे नीचे वी नो डैट, हम जानते हैं कि ax इक्वल टू बी, ठीक है। लिखेंगे हम जानते हैं कि ax इक्वल टू बी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, y का 1 है और z का 1 है। फिर दूसरा में 2 है, -3 है और 4 है। फिर वैसे ही तीसरा में 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। तो ये हो गया कोएफिशिएंट, इससे हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर हम जो यहाँ पर इक्वेशन के इक्वल टू के बाद जो आ रहा है 9, 13, 14, ये होता है b का मान, ठीक है। तो a का मान क्या हो गया, जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो a का मान हो गया, और जो 9, 13, 14 है वो b का मान हो गया, और x का मान हो जाएगा x, y, z, जो कि हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, सबसे पहले मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1 1 1 1। फिर सेकेंड इक्वेशन से क्या बनेगा 2 -3 4 2 -3 4। फिर थर्ड इक्वेशन से बनेगा 3 4 और 5। ये हो गया a का मान। फिर x का मान, x का मान क्या होगा x, y, z, ठीक है, x, y, z। फिर इक्वल टू, और b का मान होगा 9, 13 और 14। तो 9, 13 और 14, इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ये जो रिजल्ट आया है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिए। अब हमको गॉस जॉर्डन मेथड से इसको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो हमको सबसे पहले आर्गुमेंट मैट्रिक्स समझना पड़ेगा। आर्गुमेंट मैट्रिक्स वो होता है जो a और b का एडिशन होता है, यानी अगर हम 1 2 3, ठीक है, फिर 1 -3 4 1 4 5, इसके साथ ये जो हम लोग कॉलम दे रहे हैं ये होता है आर्गुमेंट मैट्रिक्स का सिंबल। इसी के साथ अगर हम b का मान को लिखते हैं और एक मैट्रिक्स बना लेते हैं तो ये हो जाता है आर्गुमेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हम सबसे पहला स्टेप होगा कि इस इक्वेशन से हम मैट्रिक्स बनाएंगे, और फिर सेकेंड स्टेप होगा कि हम इस मैट्रिक्स से बनाएंगे आर्गुमेंट मैट्रिक्स। अब जो आर्गुमेंट मैट्रिक्स आएगा इस पर हम लोग ऑपरेशन करेंगे। हम लोग को गॉस जॉर्डन मेथड क्या कहता है कि ये जो यहाँ पे है 2 3 4, इधर से 2 3 4 को हम लोग को 0 बना देना है, और इधर से 1 1 4 को 0 बना देना है। जैसे ही ये 0 होगा ये बच जाएगा 1 -3 5, बाकी सारा चीज़ 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम लोगों को क्या करना है, डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हम ये दोनों को 0 बनाएंगे इसके हेल्प से।
फिर इसको 0 बनाएंगे -3 की हेल्प से। सेम वैसे ही 1 4 को 0 बनाएंगे 5 के हेल्प से और 1 को 0 बनाएंगे -3 के हेल्प से। तो सबसे पहले लिखेंगे हमको क्या करना है, R2 को 0 बनाना है। तो लिखेंगे R2 को 0 बनाना है किसके हेल्प से, तो 1 की हेल्प से। तो 1 में 2 से अगर हम गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन 2 से करते हैं और R2 में लाकर घटा देते हैं। R1 में हम 2 से मल्टीप्लिकेशन किए और R2 में आकर घटा दिए, यानी अगर R2 को 0 बनाना होगा तो R2 का मान 2 है, यानी 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो फिर R1 में क्या है, R1 में 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 और फिर आकर इसको R2 में घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब क्या करें, इसको नया मैट्रिक्स बन जाएगा, एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। इसमें से R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो R1 सेम टू सेम इसको लिख देते हैं, R1 सेम टू सेम हो जाएगा। फिर R3 में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है तो R3 भी सेम टू सेम लिख देंगे 3 4 5 और 40। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमको R2 में ऑपरेशन करना है। तो जैसे ही इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर इसमें से 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना होगा और इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और -3 -2 ये हो जाएगा -5। फिर इसमें करेंगे 2 से गुना, इसमें घटाएंगे तो 4 - 2 हो जाएगा। फिर सेम वैसे ही इसमें गुना करेंगे 2 से तो 18 और 13 में से 18 को घटाएंगे तो -5, यानी ये रिजल्ट आएगा -5। अब ये तो 0 हो गया, फिर बनाना है इसको 0 किसके हेल्प से, R1 के हेल्प से, यानी R3 को चेंज कर दो, R3 में से माइनस कर दो 2R1 को, सॉरी 3R1 को। 3R1 को इसलिए माइनस करें क्योंकि यहाँ पर 3 है और 3 में से 3 को घटाएंगे तब 0 मिलेगा। तो R1 में 3 से गुना करेंगे, R1 1 है, जैसे ही 3 से गुना करेंगे यह 3 हो जाएगा, फिर आकर इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो फिर एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, हमको ऑपरेशन किस पे करना है, R3 पे। तो R1 और R2 में कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम इसको लिख देंगे -5 2 और -5। अब हम R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 में से 3 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। सेम वैसे ही इसमें 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 होगा। फिर यहाँ पे 3 से गुना करेंगे और 5 में घटाएंगे तो 2 होगा। फिर यहाँ पर भी 3 से गुना करेंगे तो 27 और 27 को 14 से अगर घटाते हैं तो 13 होगा। तो ये नया मैट्रिक्स हो गया। अब ये दोनों 0 हो गया, फिर हमको इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाना है किसके हेल्प से, -5 के हेल्प से। तो क्या करेंगे, ये जो है एक्सचेंज कर देंगे, एक्सचेंज करके गुना करके और सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यानी यहाँ पे 1 है तो इसमें 1 से गुना करेंगे और यहाँ पर -5 है तो इसके नीचे वाले में -5 से गुना करके और फिर उसको घटा लेंगे R3 में, तो ये 0 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम R3 में चेंज करने वाले हैं। तो R3 में क्या करेंगे, R3 में -5 R3 से गुना करेंगे और इसमें 1 से करेंगे तो -R2 1R2 में गुना करके और घटा लेंगे। तो क्या होगा, पहले हम 3 वाले पर ऑपरेशन कर रहे हैं तो 3 वाले को छोड़ के रो 1 और रो 2 को छोड़ के 3 वाले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे नया मैट्रिक्स होगा 1 1 1 और 9, क्योंकि R1 में हम लोग को कोई चेंज नहीं करना है, फिर R2 में भी नहीं करना है, तो R2 को भी सेम टू सेम लिख लेते हैं -5 हो गया। अब R3 को इसको हम लोग को 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाना है, सबसे पहले हमको R2 में हमको 1 से गुना करना है। तो 1 से गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चलिए R3 में गुना करते हैं -5 से। तो अगर 0 में -5 से गुना करेंगे
यहाँ पे रफ में लिखते हैं, 0 में -5 से गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। फिर 1 में, फिर यहाँ पे 1 है, 1 में -5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -5 होगा। फिर 2 में -5 से गुना करेंगे तो -10 होगा। फिर 13 में -5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं, और फिर 13 में -5 से गुना करेंगे तो 65 होगा। अब क्या करते हैं, अब आते हैं R3 में इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो R3 क्या हो गया मेरा, R3 हो गया 0, 1, -2 और 13, ये चेंज होके हो गया 0, -5, 10, -65। अब R2 को इसमें से घटा लेते हैं, तो 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर -5 में से इस -5 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होके +-5 और -5 ये भी 0 हो जाएगा। फिर -10 में से हम घटा लेते हैं 2 को, तो 2 को घटाएंगे तो -12 हो जाएगा। फिर -65 में हम -5 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -60 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0, 0, -12 और फिर आर्गुमेंट मैट्रिक्स और -60, ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों जो हम लोग को 0 बनाना था बन गया। अब सेम चीज़ करेंगे इस तीनों पे, ये तीनों को 0 बनाएंगे। जैसे ही ये तीनों 0 बनेगा ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा x का, y का और z का, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसको 0 बनाते हैं, ये दोनों को 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। तो सबसे पहले ये दोनों को हम 0 बनाएंगे इसके हेल्प से, फिर इसको 0 बनाएंगे इसके हेल्प से। तो हम लोग को ऑपरेशन करना है R1 में, तो R1 को 0 बनाते हैं तो R2 और R3 सेम टू सेम लिख लेते हैं, ठीक है। तो R1 को छोड़ देंगे 0, -5, 2, फिर -5, ठीक है। फिर 0, फिर 0, फिर -12, फिर -60। अब चलिए, अब हम बनाते हैं इसको 0, इसको 0 बनाएंगे किस कैसे, 1 में से अगर 1 को घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 में से अगर 1 को घटा लेते हैं